नमस्ते। सब कैसे हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। यहाँ पे चेयर है सामने, बैठ जाइए ताकि पीछे के लोगों को भी दिखाई दे। सुनाई तो सबको दे ही रहा है। आराम से बैठ जाइए ताकि सबको दिखाई दे। पहले तो आप सबको 2026 नए साल के बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आप सब के लिए अच्छा जाए, बहुत सारे खुशियां लाए। आपके परिवार के हर एक सदस्य के लिए ये नया साल अच्छा रहे, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं। बसे पड़ो, बैठ जाओ। मुझे साल के शुरुआत में अलीपुरद्वार आने का मौका मिला, आप सबसे बात करने का मौका मिला, आप सबसे मिलने का मौका मिला। और आपने देखा है आबार जितबे बांग्ला, ये जो कैंपेन है, ये हमने कल से पूरा बंगाल में इसका शुरुआत किया है और ये सेकंड मीटिंग है। आज मैं लौट के जाऊंगा, फिर 2 दिन बाद बीरभूम जाऊंगा, फिर इधर वापस आऊंगा। एक बार कुछ बिहार जाना है, एक बार मालदा जाना है, दक्षिण दिनाजपुर जाना है, उत्तर दिनाजपुर जाना है। लेकिन क्यों मैं आज आपसे मिलने आया हूं, क्या बोलने आया हूं? सामने যারা আছে একটু বসে পড়ুন, পিছনে মহিলারা আছে, দেখতে অসুবিধা হচ্ছে। আমি অনুরোধ করব, আমি ঘুরে ঘুরে বলবো, সবাই দেখতে পাবে, सबको देखने का मौका मिलेगा। प्लीज बैठ जाइए, कुर्सी में बैठ जाइए और पीछे जो खड़ा है उसको देखने का मौका दीजिए। एक तो आपने देखा है पिछले 5 साल से, खास करके 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद जिस तरीके का तानाशाही बंगाल के आम जनता के ऊपर, चाहे वो अलीपुरद्वार के हो, कुछ बिहार के हो, चाहे वो हावड़ा के हो, चाहे वो मालदा के हो, चाहे वो कलकत्ता के हो, चाहे वो सिलीगुड़ी के हो, चाहे वो दुर्गापुर के हो, चाहे वो आसनसोल के हो, चाहे वो पुरुलिया का हो, चाहे वो मदनीपुर का हो। पहले बात आप जानते हैं कि 100 दिन का जो काम है मनरेगा, इसका 5 साल से पेमेंट ये बीजेपी सरकार ने बंद करके रखा है। मैं पहले अलीपुरद्वार के सभी भाई, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मित्र सबसे पूछना चाहता हूं, जहां पे पार्टी हारती है, क्या वहां पे प्रगति और डेवलपमेंट के काम बंद होना चाहिए? हाँ या ना, जरा बताइए भैया, ठीक से बताइए, हाथ ऊपर करके। अगर मान लीजिए तृणमूल कांग्रेस 2021 साल में अलीपुरद्वार के पांचों सीट में हम जीत नहीं पाए, हम हारे हैं। बाद में सुमन कांजीलाल हमारे पार्टी में आके शामिल हुआ है, बाद में मदारीहाट का बाई इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस को आपने जिताया है पिछली साल। लेकिन 21 का फल के हिसाब से आप अगर देखो, चुनाव के जो नतीजे आए थे 2021 में, पांचों सीट में तृणमूल कांग्रेस हारी थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हार से क्यों शुरू कर रहा हूं, क्योंकि यही डिफरेंस है, यही फर्क है
बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का सरकार में कि बंगाल में बीजेपी हारी तो बंगाल के सारे पैसे बंद, बंगाल में बीजेपी हारी तो बंगाल के सारे पैसे बंद। अलीपुरद्वार में तृणमूल कांग्रेस हारा तो 5 साल में कोई बीजेपी का नेता कार्यकर्ता अगर मुझे दिखा दे कि भाई अलीपुरद्वार में, कालचिनी में, कुमारग्राम में या फलाकाटा में तृणमूल हारा है और एक मां को, एक बहन को लक्ष्मी भंडार नहीं मिला है, मैं आपके सामने मुंह दिखाने कभी नहीं आऊंगा। यही फर्क है बीजेपी में और तृणमूल में। हम अलीपुरद्वार में हारे हैं, लेकिन हमारी सरकार हर महीने एक विधानसभा में लक्ष्मी भंडार देने में 5 करोड़ रुपया खर्च किया है 2021 साल से। अलीपुरद्वार में कितने विधानसभा है? 5 विधानसभा है। एक महीने में अगर एक विधानसभा में 5 करोड़ रुपए का लक्ष्मी भंडार लगता है तो 5 विधानसभा में एक महीने में 25 करोड़ रुपए का विधानसभा में लक्ष्मी भंडार लगता है। अब 25 को 12 महीने के नतीजे से आप देखें कि 12 महीने में सरकार का कितना खर्च हुआ? 300 करोड़ रुपया एक साल का खर्चा हुआ। 5 साल में कितना हुआ? 1500 करोड़। हम अलीपुरद्वार में हारे हैं, लेकिन इसी अलीपुरद्वार के सभी महिलाओं को, माओं को, बहनों को 1500 करोड़ रुपया खर्चा करके हमारे सरकार ने लक्ष्मी भंडार दिया है। यही फर्क है। चाय बागान के जो मेरे भाई, माताएं, बहनें आज यहां पे आए हैं, आप देखिए 10 साल पहले, अभी 2026 है, 2016 के चुनाव के पहले देश का प्रधानमंत्री आके आप सबको वादा करके गया था कि उनका सेंट्रल गवर्नमेंट डंकन से 7 चाय बागान टेक ओवर करेगा और उसको चलाएगा। 10 साल में एक नोटिफिकेशन इशू किया था, उसको भी विथड्रॉ कर लिया गया है। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री का बात का कोई महत्व नहीं है, जिस पार्टी का सर्वोच्च नेता का बात का कोई महत्व नहीं है, जिस पार्टी में सबसे बड़ी नेता का कोई बात का महत्व नहीं है, उस पार्टी कभी आपको कोई भी राहत दे सकता है क्या? मुझे आने से पहले एक पत्रकार बोल रहा था कि अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के लोग बहुत भोले हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे नहीं, इतना दिन से तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी झूठ पे झूठ बोलता है और ये बीजेपी के बातों में आके बीजेपी को वोट दे देते हैं। मैंने कहा भाई, जो भोला है अगर वो अपने कठोरपन पे उतर जाए तो जिसका वोट लेके कोई मंत्री बना, 5 साल मंत्री रहा, उसके बाद सांसद बना, प्रधानमंत्री चुना गया, वो अगर अपने औकात पे आ जाए और अपने कठोरता दिखाने लग जाए तो 5 मिनट लगेगा अलीपुरद्वार को हरा होने में। इस बार मेरी आपसे विनती है, मैं 2022 में यहां पे 4 श्रमिक सम्मेलन जो हुआ था सितंबर के महीना में, जहां तक मुझे याद है 11 तारीख को हुआ था, 3 साल हो गए। मैंने कुछ वादा किया था, कुछ काम शुरू हुआ है, कुछ काम अभी भी बाकी है, लेकिन जो वादा किया था उस पे हम लगे हैं, उस पे तृणमूल अड़े हैं। हमारी सरकार आपको वो जो भी कमिटमेंट सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री ने या पार्टी की ट्रेड यूनियन के लोग, पार्टी के पंचायत के लोग या मैं आके खुद आपको वादा करके गया था, वो सारे वादे मैं निभाऊंगा। इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। हम झूठ नहीं बोलते। मैं आज आके आपको 10 चीज बोल के दे दूं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बीजेपी की तरह चुनाव के बाद भाग जाऊं,
हम वो राजनीति नहीं करते। जो मैं कहता हूं सोच समझ के कहता हूं, और जो मैं कहूंगा आखिरी दम तक कोशिश करूंगा कि उसको इंप्लीमेंट करके उसको आप तक पहुंचा के जो वादा किया था वो निभाएंगे। आप जान के हैरान होंगे कि पिछले 7 साल में ये केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार, खाली बंगाल से 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ नहीं, खाली बंगाल से इनकम टैक्स और जीएसटी के नाम पे 6.5 लाख करोड़ रुपया उठा के लेके गया है दिल्ली। कितना करोड़? 6.5 लाख करोड़ रुपया उठा के दिल्ली लेके गया है। यहां का सांसद बीजेपी का है, एमएलए बीजेपी का है। 2019 में भी बीजेपी जीता, 2024 में भी बीजेपी जीता, 2021 में भी बीजेपी जीता। जरा पूछिए इनसे, चाय बगान का एक मां, एक भाई, एक बेटे के लिए उसका ईपीएफ का जो दिक्कत होता है, उसके पानी का जो दिक्कत होता है, उसका डेली वेज का जो दिक्कत था, 10 साल में एक चिट्ठी कोई केंद्र मंत्री को बीजेपी का कोई विधायक या सांसद ने लिखा है? भाई उल्टा ये लोग आपका पैसा बंद करवाते हैं, और इनके नेता खुलेआम बोलता है कि हम तो भाई टाइट करने का राजनीति करते हैं, हम पैसा बंद कर देंगे। भाई आपको क्या लगता है कि बीजेपी और देश का प्रधानमंत्री के सब मोहताज है? वो जब पैसा देंगे तब लोगों को जमीन का पट्टा मिलेगा, तब घर मिलेगा, तब काम मिलेगा, तब पानी मिलेगा। जो केंद्र के अधीन, केंद्र के जो पीएसयूज है उसके अधीन जो चाय बगान है, उसमें भी वो ईपीएफ जमा नहीं करते। करते कि नहीं करते? करते। तो एक भी बीजेपी का विधायक, सांसद कभी ये बात को पार्लियामेंट में, देश के संसद में उठाया है? नहीं उठाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, एसआईआर का नाम पे आप सबको हैरान किया गया कि नहीं किया गया? किया गया कि नहीं किया गया? 10 साल पहले नोटबंदी के नाम पे लाइन पे खड़ा करवा गया था कि नहीं करवा गया था? नोटबंदी के नाम पे लाइन पे खड़े हुए थे आप लोग सब? जरा हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए। अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, काला धन खत्म हुआ? हुआ? 10 साल पहले यही बीजेपी और मोदी की सरकार देश के 130 करोड़ जनता को लाइन पे कतार में खड़ा कर दिया। सब खड़ा हुआ नया भारत बनाने के लिए, नया सपना देख के, नया जोश, नया जज्बा, नया उमंग के साथ। 10 साल बाद आज जनता देख रही है कि काला धन और बढ़ गया। 10 साल बाद आज फिर से आपको अपना अधिकार, वोट का जो अधिकार है, उस अधिकार को रखने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ रहा है। यह बीजेपी की सरकार है। पहले जनता चुनती थी कि सरकार में कौन बैठेगा, अब सरकार चुन रहे हैं वोटर कौन बनेगा। देश जब से स्वाधीन हुआ है तब से लेके आज तक जनता चुनती है कि सरकार में कौन बैठेगा, प्रदेश में कौन बैठेगा, एमपी कौन बनेगा, एमएलए कौन बनेगा। मोदी जी का सरकार चुन रहे हैं, मुझे वोट कौन देगा। आप सोचिए, इस सरकार
को अगर इस बार उखाड़ के नहीं फेंके, और मैं ये क्यों कह रहा हूं, पूरा देश में 1500 राजनीतिक दल है और ये 1500 राजनीतिक दल में अकेला तृणमूल कांग्रेस का ताकत है बीजेपी को धूल चटाने का और हराने का। जहां पे पूरे देश में बीजेपी दूसरे प्रदेशों में जीत रहे, क्या कारण है बंगाल में सालों के साल बाद भी हर चुनाव आता है और बीजेपी हारता है? ये आप लोगों का ताकत है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, खास करके अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, आप लोग सालों साल बीजेपी को मौका दिया है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार। अभी 2 महीना पहले अक्टूबर के महीने में जब फ्लड हुआ, कोई भी बीजेपी का नेता दिखा गया? कौन आया? कलकत्ता से दीदी आई। तृणमूल के लोग गांव गांव, घर घर पहुंचे, लोगों का मदद किया। हमारी सरकार घर दिया, जिन लोगों का दिक्कत हुआ, घर टूटा, रास्ता टूटा, नया पुल, नया ब्रिज बना के दिया 1 महीने के अंदर। आप बताइए 2024 में मोदी जी आए थे, सभा करने आए थे? नहीं, क्योंकि जब चुनाव होता है तभी खाली बीजेपी आता है। 24 में चुनाव था तो आए हैं, 26 में चुनाव है तो फिर आएंगे। अभी तक आए नहीं है लेकिन आएंगे जरूर। आप पूछिए 23 में आया? नहीं। 22 में आया? नहीं। 21 में आया? हाँ आया, क्योंकि 21 में चुनाव था। भाई चुनाव के 1 साल बाद मैं यहां पे आया, जब कोई चुनाव नहीं था, तब मैंने बोला, माल बाजार में मीटिंग की और बोला कि भाई चाय बागान में अलग सा क्रेश बनना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनना चाहिए, चाय बागान के जो श्रमिक भाई है उनका डेली वेज बढ़ना चाहिए। हमें तो कोई जरूरत नहीं था, चुनाव के पहले करते। 2022 में कौन सा चुनाव था? 2024 में लोकसभा था, उसके पहले करते। 26 में विधानसभा था, उसके पहले करते। लेकिन हमने किया है। सार्वजनिक जीवन में अगर कोई भी राजनीति करता है तो अगर जनता को आप कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे, जनता का मदद नहीं कर पा रहे, तो मैं मानता हूं राजनीति में रहने का अधिकार आपको नहीं है। जरा पूछिए बीजेपी के एमएलए और सांसद से कि आपके सरकार के अधीन जो पीएसयूज है और जो चाय बागान है उसमें ईपीएफ का पैसा क्यों नहीं मिलता है? जवाब दे पाएगा मनोज तिग्गा जी? दे पाएंगे? कभी आंदोलन करते हुए देखा है आपने? कभी कोई पीएफ ऑफिस घेरते हुए देखा है? कभी सांसद में एक सवाल पूछते हुए देखा है? कभी उनको एक मंत्री के साथ मिलकर आपका हक में प्रश्न पूछने के लिए देखा है? तो कैसे ये आपका मदद करेगा? हमने 2021 में बोला बांग्ला निजेर मेके चाहिए। इसका मतलब बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। पूरा बंगाल ने मदद किया और दीदी को जिताया। 2024 में हम लोगों ने बोला जो बांग्ला विरोधी है उनका विसर्जन करना जरूरी है। पूरा बंगाल ने फिर से तृणमूल को जिताया। बीजेपी का 18 सांसद था, 6 हार गए, 12 पे आ गए। लेकिन बीजेपी के सांसद और सांप एक है। आप अगर अपने घर के पीछे 1 सांप छोड़ दो, 2 सांप छोड़ दो, 18 सांप छोड़ दो या 12 सांप छोड़ दो, सांप तो सांप ही रहेगा। मौका मिलेगा तो आप ही को काटेगा। आप जिसको दूध पिला के बड़ा किया वही आपको काटेगा, वही सांप। तो इस बार भाई एक भी सांप नहीं रखना इस बंगाल का मिट्टी में, और खास करके इस अलीपुरद्वार का मिट्टी में। इस बार तृणमूल को पूरी ताकत के साथ आप जिताएंगे। फिर अगर आपको नहीं लगा कि भाई तृणमूल को जिता के फायदा नहीं हुआ, फिर आपको 29 में वोट देने का मौका मिलेगा। हटा देना।
भाई ये हक आपका है। बीजेपी तो चाहता है वोट ही ना हो। बीजेपी आपसे आपका जैसे एसआईआर के माध्यम से आपका अधिकार छीनना चाहता है, वैसे पार्लियामेंट में एक नया बिल लेके आया, वन नेशन वन इलेक्शन। हम लोग उसको पास नहीं होने देंगे, क्योंकि वो होगा तो आपका अधिकार ही नहीं रहेगा। एसटी भाइयों को, माओ को पता नहीं है कि बीजेपी जब 400 पार का नारा लगा रहा था तो सब ये सोचते थे कि अगर 400 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे। 240 पे ये लोग संविधान बदल रहे। तो अब सोचिए अगर 400 पार होता तो ये लोग क्या करते। अभी 3 महीने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया है, आप सबने देखा है। संविधान को बदलने का बिल लेके आया है अभी 3 महीना पहले। तो यही बीजेपी अगर 400 पे होता, आपका हर अधिकार आपसे छीन लिया गया था। भाई आप मेरे को बताइए, मुझे हो सकता है कोई पार्टी अच्छा लगे, बुरा लगे, आपका अधिकार आपसे कोई छीन सकता है क्या? आप बताइए, एसआईआर का नाम पे बुजुर्गों को जिस तरीके से हैरान किया जा रहा है, 80 साल, 85 साल, 90 साल, कोई 75 साल, इसका जवाब अलीपुरद्वार नहीं देगा क्या? नहीं देगा, नहीं देगा। एसआईआर तो हर जगह हुआ है, हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है? कहीं भी आपने देखा है ऐसे लोगों को टॉर्चर करते हुए? खाली बंगाल में किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग बीजेपी को वोट नहीं दिया है। भाई अगर हम लोग जिद्दी स्वभाव के लोग हैं, मुझे पता नहीं आप लोग कितना जिद रखते हैं, बीजेपी का जितना जिद है उसका 10 गुना जिद तो मेरा है। और ये जिद के आगे ही बीजेपी झुकता है और डरता है। तो वो अगर सोचता है कि भाई आपका पानी रोक के, आपका आवास रोक के, आपका पैसा रोक के, आपका वोटाधिकार छीन के आपको सबक सिखाएंगे, तो आने वाला दिन एक बार फिर से लाइन में खड़ा होकर ईवीएम का बटन दबा के उनको सबक सिखाने का समय अब आ गया है। बंगाल में 7 करोड़ वोटर में वो कहते हैं कि 1.5 करोड़ वोटर है जो अनमैप्ड है। हमने चुनाव आयोग का ऑफिस में गए, दिल्ली में हम उनसे मिले, हम उनको बोले कि आप ये लिस्ट जरा, सूची जो है वो पब्लिश करिए, सार्वजनिक करिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मान लीजिए आपका बूथ में अगर ऐसे 20 लोग हैं जिसका नाम में कोई गड़बड़ है, तो उसका सूची निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए। तो बीजेपी का दम क्यों नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का दम क्यों नहीं हो रहा है सूची सार्वजनिक करने का? क्योंकि ये लोग जिसका अधिकार है बिन बताए उसका अधिकार छीनना चाहता है। हम लोग नहीं देंगे। ये अधिकार हम लोग को बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया है, मोदी जी, अमित शाह ने नहीं दिया है। देश का संविधान दिया है। ये संविधान को जो लोग बदलना चाहते हैं, संविधान के ऊपर वार करके संविधान को मिटाना चाहते हैं, वो खुद ही देश से मिट जाएंगे, वो खुद ही चूर चूर हो जाएंगे। और जो लोग बीजेपी के नाम पे, बीजेपी का कहने पे आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, खास करके वैनिश कुमार कौन है पता है? जिंदा लोगों को भूत बना देते हैं। इससे बड़ा जादूगर मैंने आज तक पूरे देश में नहीं देखा। पीसी सरकार से भी बड़ा जादूगर। भाई जिंदा लोगों को भूत बना दिया। कल आपने देखा, मैंने अपना स्टेज पे चलवाया, कह रहा ये लोग मर गए। हुगली में, डांकुनी में हमारा पार्टी का एक काउंसिलर है, उसको दिखा दिया है डेड। वो आराम से घूम रहा है, बैठ रहा है, काम कर रहा है, उसको दिखा दिया है डेड, मर गया है। ये वैनिश कुमार का जादू है।
भाई एक जादू अगर वैनिश कुमार दिखाए तो एक जादू आपको भी दिखाना पड़ेगा। क्या जादू दिखाएंगे? नहीं, जब बीजेपी के लोग आपके घर पे जाएंगे तो उनको बोलना कि दादा वोट तो इस बार आप ही को देंगे। बोलेंगे? बोलेंगे? बोलना वोट आप ही को देंगे, आप निश्चित रहो, एकदम बेफिक्र रहो, वोट आपको देंगे। और जिस दिन चुनाव देने का, मतदान करने का दिन होगा, उस दिन लाइन में खड़ा होकर जोड़ा फूल को वोट देना है। तो उनको लगेगा भाई क्या मैजिक हो गया, सब तो बोला था कि कमल पे वोट देंगे, जोड़ा फूल में कैसे वोट हो गया। भाई ज्ञानेश कुमार अगर मैजिक दिखा सकता है तो अलीपुर द्वार के लोग भी मैजिक दिखा सकता है, और यही मैजिक हमको करके दिखाना है। रास्ते में चलते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल देखे है ना, देखे भाई 3 लाइट होता है, एक होता है लाल, एक होता है ऑरेंज, और एक होता है हरा। लाल का मतलब क्या है? रुकना, कि एक बार लाल आता है तो रुक जाओ। ऑरेंज का मतलब क्या होता है? क्या? तैयार हो जाओ या धीरे जाओ। और हरा का मतलब क्या होता है? दौड़ो। दौड़ो। तो अलीपुर द्वार हरा होना चाहिए, तभी अलीपुर द्वार दौड़ेगा। हरा करना पड़ेगा, ये आप सबका जिम्मेदारी है। अगर हरा करने के बाद भी काम नहीं बना तो फिर आपको 3 साल बाद मौका मिलेगा। भाई आप अपना वोटाधिकार, आप अपना वोट का हक देके जिसको मन चाहे उसको चुनना, कोई रोक टोक नहीं है। आपने बीजेपी को इतना बड़ा मौका दिया, मैं ये आपको कह रहा हूं कि मान लीजिए 2 मॉडल है पूरा स्टेट में, 2 मॉडल है, एक है बीजेपी का मॉडल, एक है तृणमूल का मॉडल। ये 2 ही तो मॉडल है। अब 2 मॉडल में देखिए बीजेपी क्या कह रहा है। बीजेपी कह रहा है हमें वोट दो या तो हम पैसे रोक देंगे। तो आपको तय करना है कि आप झुकना चाहते हैं या सबक सिखाना चाहते हैं। जो लोग झुकना चाहते हैं वो बीजेपी को वोट दे, और जो लोग सबक सिखाना चाहता है वो लोग को तृणमूल को जिताना पड़ेगा बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। और तृणमूल का मॉडल है कि आप हमें नहीं भी जिताएंगे तो सरकार को जो काम करना चाहिए सरकार वो करती रहेगी, चाहे वो पानी हो, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो आपका आवास हो, चाहे वो अस्पताल हो, कुछ भी हो। सरकार का जो काम है, सरकार की तरफ से जितने भी स्कीम थे, चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो, कन्याश्री हो, स्वास्थ्य साथी हो, बीजेपी के लोग कहते हैं ममता जी की सरकार हमें यहां पे आयुष्मान भारत शुरू करने नहीं दिया। आप लोगों को पता है आयुष्मान भारत शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी को पता है? आपके घर में अगर एक टीवी होगा तो आपको आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा। अगर ममता जी का सरकार चाहता है कि मैं आयुष्मान भारत शुरू करूं तब स्वास्थ्य साथी को बंद करना पड़ेगा। लेकिन आयुष्मान भारत उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका घर में टीवी नहीं है, जिनका घर में रेडियो नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, बाइक नहीं है, लैंडलाइन नहीं है, पक्का दीवार नहीं है, उनको आयुष्मान भारत मिलेगा। और हमारा स्वास्थ्य साथी, चाहे आपका घर में रेडियो हो, टीवी हो, हाथ में फोन हो ना हो, घर में लैंडलाइन हो ना हो, घर में फ्रिज हो ना हो, बंगाल के 10 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य साथी नो क्वेश्चन आस्क सबको मिलता है। आप बताइए क्या चाहिए? स्वास्थ्य साथी चाहिए कि आयुष्मान भारत चाहिए? जरा उनको बोलिए कि आप पूरा रूल बदल दीजिए, आप यूनिवर्सल कर दीजिए कि घर में फ्रिज हो, स्मार्टफोन हो, रेडियो हो, टीवी हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, सबको आयुष्मान भारत मिलेगा। हो तो भी मिलेगा, नहीं हो तो भी मिलेगा। हम कल से शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप आयुष्मान भारत शुरू करते हैं तो 10 करोड़ में 9 करोड़ लोगों को नहीं मिलेगा, खाली 90 लाख लोगों को आयुष्मान भारत मिलेगा। आपको मंजूर है? मंजूर है? यह बीजेपी का जुमला है। इसीलिए इस बार सबक सिखाने का चुनाव है। हर चुनाव आता है
जहां पे लोग वोट देके चुनता है। मैं कह रहा हूं इस बार वोट देके चुनने का चुनाव तो है ही, उसके साथ बीजेपी को सबक सिखाने का चुनाव है। सबक कैसे सिखाएंगे आप? भाई तृणमूल को हर बूथ से 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट से जिता के नहीं होगा। जो अलीपुरद्वार में इतना दिन से बीजेपी है, एक भी बूथ में वो दिखना नहीं चाहिए। हर बूथ से जोड़ा फूल ऐसे खिलेगा, ऐसे खिलेगा कि जिस दिन बूथ से नतीजा आएगा, पोलिंग स्टेशन के बाहर, काउंटिंग सेंटर के बाहर बैलेट बॉक्स खुलेगा, तो ये हैरान रह जाएंगे कि अलीपुरद्वार में हुआ क्या। ऐसे जवाब देना है, वोट टू प्रोटेस्ट। आप जवाब ऐसे देंगे कि इनको साफ कर दीजिए, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी ये सबक सीखेंगे। 11 साल से एक सरकार सत्ते में है, 11 साल। जब मर्जी ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, अपना ये कागज दिखाओ, अपना वो कागज दिखाओ। बीजेपी का कोई नेता खड़ा हुआ है क्या लाइन में कागज लेके? अलीपुरद्वार को ये जवाब देना पड़ेगा कि हम लोग कागज देखने वाले हैं, दिखाने वाला नहीं है। भाई जो मन करे, जब मन करे, आपको कतार में खड़ा कर दे। आप सोचिए, ये पॉलिटिकल पार्टी जो अभी ऑपोजिशन में है बंगाल में, 70 एमएलए के साथ कोई चिकन रोल बेच रहा है तो उसको मार रहा है, कोई चिकन पैटीज बेच रहा है तो उसको मार रहा है। यहां पे कितने लोग वेज खाते हैं? जरा हाथ उठाइए। नहीं, बेची तक उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उठाइए। कितने लोग वेज खाते हैं? हाथ उठाइए, सब बेफिक्र उठाइए। उधर कितने लोग वेज खाते हैं? भाई कितने लोग नॉन वेज खाते हैं? जरा हाथ उठाइए। कितने लोग नॉन वेज खाते हैं? प्रधानमंत्री बोल रहा है मछली खा रहे तो उसको मॉक कर रहे। देश का प्रधानमंत्री कोई चिकन पैटीज बेच रहा है तो उसको मार रहा है। और कहां मार रहा है? जहां पे गीता पाठ हो रहा है वहां पे मार रहा है। मैं हिंदू हूं, मेरा धर्म कभी किसी के ऊपर आक्रमण करना नहीं सिखाता है। मुसलमान धर्म कभी किसी के ऊपर आक्रमण करना नहीं सिखाता है। क्रिश्चियन धर्म कभी किसी को गाली देना, किसी को आक्रमण करना नहीं सिखाता है। और सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। उससे बड़ा धर्म क्या है? ह्यूमैनिटी से बड़ा धर्म, इंसानियत से बड़ा धर्म क्या है? जहां पे गीता पढ़ा जा रहा है वहां पे बीजेपी के लोग मार रहे हैं। ऑपोजिशन में रह के बोल रहे हैं चिकन पैटीज नहीं बेच सकता है। आप सोचिए, ये लोग अगर सत्ता में आएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? भाई हम वोट दे रहे हैं ना। बीजेपी आपसे आपका वोट नहीं मांग रहा है। बीजेपी कह रहा है वोट भी दो और फिर हम जो कहेंगे उसको करो। हम कहेंगे आप क्या खाओगे तो आप वही खाओगे। हम कहेंगे आप क्या पहनोगे तो आप वही पहनोगे। हम कहेंगे आप किस रास्ते से चलोगे तो आप उसी रास्ते से चलोगे। हम कहेंगे आप कौन सा कपड़ा पहनोगे, किससे बात करोगे तो आप उसी से बात करोगे और उसी ढंग का कपड़ा पहनोगे। ये लोकतंत्र है क्या? आप बताइए, ऐसी पार्टी को इतना सा जगह इस मिट्टी में मिलना चाहिए? मिलना चाहिए? किस मुंह से आता है ये वोट मांगने? बीजेपी के लोग जब आपके पास आए कि भाई मोदी जी का हाथ सख्त करिए, मोदी जी को जिताइए, पहले बोलिए उनको 11 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके आओ। बोलो तृणमूल कांग्रेस रिपोर्ट कार्ड लेके आए, तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड कहां है? पहले रिपोर्ट कार्ड लाओ फिर वोट मांगो। हम उन्नयन ने पांचाली करके घर घर रिपोर्ट कार्ड दिया है कि तृणमूल ने 15 साल में क्या किया है। पिछला बार जब चुनाव हुआ था 10 साल का रिपोर्ट कार्ड घर घर पहुंचाया गया था। इस बार भी 15 साल का सरकार का काम और सरकार का जितना भी लोगों को सुविधा मिला है सारा सूची बना के घर घर दिया जा रहा है। बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड कहां है? आप बताओ, बीजेपी को रिपोर्ट कार्ड लेके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड कहां है? जो बीजेपी ने हमारे आवास का पैसा रोक के रखा,
जिस बीजेपी ने हमारा 100 दिन का मनरेगा का काम में एक पैसा नहीं देने दिया, जिस बीजेपी ने रास्ते का पैसा रोक के रखा, ग्राम सड़क योजना का पैसा रोक के रखा, आवास का पैसा रोक के रखा, सर्वशिक्षा मिशन का पैसा रोक के रखा, जल जीवन मिशन का पैसा रोक के रखा, जो पानी तक नहीं छोड़ते उसको राजनीति करने का अधिकार है। अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा है 2 दिन पहले, कभी सुना है पानी पी के लोग मर जा रहे? डबल इंजन सरकार, पानी पी के लोग मर जा रहे। ये डबल इंजन सरकार का नमूना है भाई। पानी पी के लोग मर जा रहे। सोचिए, कुछ भला बुरा खा लिया उससे मौत हो गया तो सुने, कभी सुने पानी पी के मौत हो गया? भाई जो सरकार आपको क्लीन हवा नहीं दे सकता, पीने का पानी नहीं दे सकता, वो आपको सर के ऊपर छत देगा क्या? वो आपको जमीन का पट्टा देगा क्या? वो आपका वेज बढ़ाएगा क्या? पानी जो नहीं दे सकता वो करेगा। अब हर जगह देखिए, जो बंगाल से जा रहा है सबको टॉर्चर किया जा रहा है। पिछले 8 महीनों में ऐसे 1200 से 1400 केसेस आए हमारे पास। किसी का घर मेदिनीपुर में है, किसी का कुछ बिहार में है, किसी का जलपाईगुड़ी में है, किसी का दिनाजपुर में है, किसी का मालदा में है, किसी का मुर्शिदाबाद में है। उनका क्या गलती है? वो बंगाल से है। वो भूल रहे कि ये जो मिट्टी है, बंगाल का मिट्टी, देश का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था उसमें दिशा दिखाया था ये बंगाल। ये बंगाल रुकेगा नहीं, ये बंगाल झुकेगा नहीं। आप जितने ताकत लगा के वार करोगे, बंगाल के लोग उतने मजबूत बनेंगे, लेकिन हम आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे। सर कट जाएंगे, लोग मिट जाएंगे, लेकिन दिल्ली के दरिंदों के सामने हम सर नहीं झुकाएंगे। हम बिकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। हम अगर सर झुकाएंगे तो हमारे जो मां है, बाप है, परिवार के बुजुर्ग लोग हैं, समाज के बुजुर्ग लोग हैं, उनके सामने सर झुकाएंगे। हम चर्च में झुकाएंगे, मंदिर में झुकाएंगे, मस्जिद में झुकाएंगे, गुरुद्वारा में झुकाएंगे, लेकिन दिल्ली के दरिंदों के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे। इसीलिए ये कैंपेन कि चाहे जितना ताकत है आपको लगा लो, चाहे आप ईडी लगाओ, चाहे आप सीबीआई लगाओ, चाहे आप सीआरपीएफ लगाओ, चाहे आप मीडिया लगाओ, चाहे आप पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, चाहे आप जुडिशियरी लगाओ, चाहे आप इनकम टैक्स लगाओ, जितना जोड़ है, ताकत है, लगा लो। जितना वार करोगे जीतेगा तो बंगाली। যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। কিন্তু এবার বাংলার জয়ে আলিপুরদুয়ারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী করার লক্ষ্যে আলিপুরদুয়ারকে 5-এ 5 করতে হবে। এই আলিপুরদুয়ার সাব ডিভিশন ছিল মামাটি মানুষের সরকার জেলা করেছে। আলিপুরদুয়ারের প্রতিদানের সময় 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে যারা বিভাজনের রাজনীতি করে, বৈষম্যের রাজনীতি করে, বিচ্ছিন্নতাবাদের রাজনীতি করে বাংলাকে ভাতে মারার চক্রান্ত করেছিল, যারা বাংলার লক্ষ লক্ষ ভোটারকে আনম্যাপ করে তাদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছে, সেই বাংলা বিরোধী, আলিপুরদুয়ার বিরোধী বিজেপিকে আলিপুরদুয়ারের ম্যাপ থেকে বিদায় দিয়ে আনম্যাপ করে পাঠিয়ে দিতে হবে দিল্লিতে। এবং এটা সম্ভব করে দেখাতে হবে। বাংলাকে জেতাতে হবে। তৃণমূল থাকলে বিরোধীরা কুপকাত, আর বাংলার 10 কোটি মানুষ পাবে দুমুঠো ভাত। আর বিজেপি থাকলে ধর্মে ধর্মে আঘাত আর প্রতিদিন ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘাত। বিজেপি থাকলে মোদিজির দুয়ারে ভাষণ
আর তৃণমূল থাকলে দিদির দুয়ারে রেশন। কি চান আলিপুর দুয়ারের মানুষকে বেছে নিতে হবে। আমরা গত বছর 12 লক্ষ মানুষকে আবাসের টাকা তুলে দিয়েছি। 12 লক্ষ প্রকৃত প্রাপক, যাদের 2019-20 সালে আবাস প্লাসে নাম ছিল। আমরা গত 1 মাস আগে আমাদের নেত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণনগর থেকে বাংলা জুড়ে 20,000 কিলোমিটার পাকা রাস্তা নির্মাণ, মনোন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণের কথা ঘোষণা করেছে। 8,000 কোটি টাকা খরচা করে শুরু হয়েছে পথশ্রী রাস্তাশ্রী 4। তার মধ্যে খালি আলিপুরদুয়ার জেলায় চা বাগান এলাকায় 60 কোটি টাকার উপর রাস্তার কাজ রাজ্য সরকার নিজে হাতে করছে, যেখানে 60% টাকা দেওয়ার কথা কেন্দ্রর, 40% দেওয়ার কথা রাজ্যর, 100% টাকা দিচ্ছে মামাটি মানুষের সরকার। আপনারা জানলে খুশি হবেন যে আমাদের নেত্রী গতবার বাজেটে বলেছে যে আমরা আরো 15-16 লক্ষ লোককে বাড়ির টাকা দেবো। এই বাড়ির টাকায় 60% দেওয়ার কথা মোদী সরকারের, তারা দিচ্ছে না কেন? বাংলায় বিজেপি জেতেনি। বাংলা থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, গুজরাটে খরচা করছে, আর রোজ একটা করে ব্রিজ বিহারে ভাঙছে, মহারাষ্ট্রে ভাঙছে, গুজরাটে ভাঙছে। আপনি মাথা খাটিয়ে দেখুন, গত 10 বছরে কোথাও বিজেপির পার্টি অফিস ভাঙতে দেখেছেন? কোথাও বিজেপির অফিসের একটা বিল্ডিং ভেঙে পড়তে দেখেছেন? দেখেননি। কিন্তু ব্রিজ ভাঙছে, রাস্তা ভাঙছে, বিমান দুর্ঘটনা হচ্ছে, রেল দুর্ঘটনা হচ্ছে, শয়ে শয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে, কিন্তু বিজেপির কোনো হেলদোল নেই। তার কারণ এদের কিচ্ছু যায় আসে না, এদের কাছে মানুষের প্রাণের কোনো মূল্য নেই। আমরা জিতি হারি আলিপুর দুয়ারে, প্রত্যেকটা প্রাণ আমাদের কাছে মণিমুক্তর মতো। আলিপুর দুয়ারকে এবার কথা দিতে হবে। যদিও আমি ধন্যবাদ জানাই, তার কারণ চা বাগান এলাকায় যে 400-450 বুথ রয়েছে, 50%-এর উপর তৃণমূল কংগ্রেস এবার জিতেছে। আমি আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন জানাই, আমার প্রণাম জানাই। কিন্তু 50%টা এবার 100% করতে হবে। 450-এর উপর যে বুথ রয়েছে, প্রত্যেকটা বুথ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতাতে হবে। তবেই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারবেন, তবেই এরা শিক্ষা পাবে। একটা বুথ ছাড়লে চলবে না, তবেই এরা বুঝতে পারবে যে বাংলার মানুষের যদি টাকা বন্ধ করি, বাংলার মানুষ যদি গর্জে ওঠে, তাহলে আমাদের বিপদ রয়েছে। আপনি যদি প্রতিঘাত না করেন, তাহলে আগামী দিন, এখন আপনার ভোটাধিকার কাটছে, কালকে আপনি বাড়ি থেকে যাতে বেরোতে না পারেন তার ব্যবস্থা বিজেপি করবে। এরা এই লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করতে চেয়েছিল কুচবিহারে। দীপা চক্রবর্তী বলে এদের একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট 2024-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে ভাষণ দিয়ে বলেছিল লক্ষ্মীর ভান্ডার বিজেপি এলে বন্ধ করে দেবে। আজও বিজেপি তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আপনি দেখুন, বিহারের নির্বাচন হয়েছে, 1.5 মাস আগে রেজাল্ট বেরিয়েছে, বলেছিল বিজেপি সরকার এলে সবাইকে 2 লক্ষ টাকা করে লোন দেওয়া হবে, মহিলাদের 10,000 টাকা দিয়েছে। নির্বাচন শেষ, টাটা বাই বাই। মহারাষ্ট্রে বলেছিল লক্ষ্মীর ভান্ডার সবাইকে দেবে, খালি ভেরিফিকেশনের নাম করে নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে, বিজেপি জিতেছে, আর ভেরিফিকেশনের নাম করে 70 লক্ষ মহিলাকে তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে, তারা টাকা পায় না। আর আমাদের সরকার নো কোয়েশ্চেন আস্কড, কোনো এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ছাড়া বাংলার প্রতিটি মায়েদের, প্রতিটি বোনেদের লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা দিচ্ছে। 2,32,00,000 মায়েদের বোনেদের টাকা দিচ্ছে সরাসরি ডাইরেক্ট ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে।